दोस्तों आज हम डिस्कस करने जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हम किसी वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होंगे, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल टू वाला सिंबल। ठीक है, कौन सा सिंबल? इक्वल टू सिंबल। यानी कि जब आप अब से पहले हम वैल्यूज को असाइन कर रहे थे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू z, और जब ये इक्वल टू सिंबल है यानी कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनके साथ अगर आप इक्वल टू सिंबल लगा देंगे वो भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर ही माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्लस सिंबल के साथ प्लस इक्वल टू, माइनस सिंबल के साथ इक्वल टू, स्टार के साथ इक्वल टू, ठीक है, और डिवीजन, असाइनमेंट, ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट और यहाँ पे डिवीजन असाइनमेंट। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, हमने एक पढ़ा था मोड, मॉडुलस असाइनमेंट आपका, और एक्सपोनेंट असाइनमेंट। और साथ के साथ हम बात करें तो फ्लोर डिवीजन, यानी कि डबल स्लैश के साथ हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू सिंबल, यानी कि फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट। तो ये है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके बारे में ही हम आज क्या करेंगे, बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के लिए मैंने यूज कर लिया हैज, और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ num1 इज इक्वल टू, मैं कीबोर्ड से इनपुट लूंगा तो इंट, ये मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपके कीबोर्ड से, यानी कि जब हम वैल्यूज लेते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू, तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग में आती है, और स्ट्रिंग में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये टाइप कास्ट कर लिया है इंटीजर टाइप में इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंटर फर्स्ट नंबर। और इसी तरीके से मैं दूसरा नंबर भी क्या कर लेता हूँ, कीबोर्ड से इनपुट करा लेता हूँ। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे num2, और num2 के साथ यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ मैसेज के अंदर कि एंटर द सेकंड नंबर। अब मेरे दोनों नंबर क्या हैं, मैं यहाँ से ले रहा हूँ num1 num2 के अंदर, और मैं इन ऑपरेटर्स को क्या करता हूँ, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, रिजल्ट में लिख ले रहा हूँ, यानी कि रिजल्ट, या आप इस तरह से कहिए कि यहाँ डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा num1, और इक्वल टू से यहाँ मैं वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर ही रहा हूँ, जो भी वैल्यू आ रही है, और मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू, ये तो इक्वल टू सिंबल आपका हो ही गया, मैं यहाँ से आगे शुरू करता हूँ कि प्लस, यानी कि एडिशन इक्वल टू से, ठीक है, एडिशन इक्वल टू नम टू, ठीक, और प्रिंट कर देता हूँ मैं किसको, num1 को। ठीक, यही मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ऑपरेटर्स चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स चेंज करे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस के साथ, ठीक, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको स्टार के साथ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे डिवीजन के साथ, और नेक्स्ट ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ का एक्सपोनेंट, डबल स्टार इक्वल टू, और वैल्यू में साथ के साथ प्रिंट कर रहा हूँ num1 की जो भी वैल्यू अपडेट होके आ रही है वो चीजें। तो आप यहाँ एक चीज देखिए कि जो भी num1 num2 की वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है num1 इज इक्वल टू प्लस, num1 प्लस इज इक्वल टू num2, तो इसका जो मतलब है वो, इसका मतलब है कि num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ये मतलब है इसका, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी चीजों में भी क्या होगा, इसकी वैल्यूज
क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। यानी कि ये हो जाएगा num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2, ये आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी num1 इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्टार लगा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी num1 num2 की, और वो वैल्यू क्या होगी आपकी num1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ और उसके बाद रिजल्ट को num1 डिवाइड बाई num2 और num1 के अंदर क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। आपने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट भी, इसको आपने कहीं पढ़ा होगा, कुछ लोग बोलते हैं इसको कि ये शॉर्ट हैंड में आप असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसके जो एक्चुअल में जो ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है कि num1 इज इक्वल टू num1 फ्लोर डिवीजन बाय num2। तो मैं इसको सेव करके एक बार क्या करता हूँ, रन करके देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा फर्स्ट नंबर होगा 19, और सेकंड नंबर मैंने कहा कि सेकंड नंबर होगा मेरा 3। अब ऑपरेशंस हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऑपरेशंस यहाँ पे करके रखा है, तो वो चीजें मैं आपको साथ के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला मेरा ऑपरेशन था num1 प्लस इक्वल टू num2, यानी कि num1 प्लस num2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। num1 की मेरी वैल्यू क्या थी, 19, यहाँ पे क्या थी 19, और 19 के साथ क्या किया मैंने, प्लस 19 प्लस मैंने num2 की वैल्यू कितनी ली, 3। तो 19 प्लस 3 की वैल्यू कितनी हुई, इक्वल टू 22, जो वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखो, अब यहाँ पे नम वन की वैल्यू कितनी आएगी, 22। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है 22 माइनस कितना, num2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो वापस से क्या आ जाएगी वैल्यू, 19 आ गई है। अब num1 की वैल्यू कितनी है, num1 की वैल्यू यहाँ पे जाएगी 19, और 19 गुना कितना, 19 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 3 से, तो वो वैल्यू आ गई है 57। यानी कि अब num1 की वैल्यू यहाँ पे आते आते कितनी हो गई है, 57 हो गई है। और 57 के बाद हम क्या कर रहे हैं कि 57 डिवाइड बाई 3, तो वो कितना आएगा, वापस से 19 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे num1 की वैल्यू कितनी हुई, 19 हुई। इसके बाद आप इसी तरीके से नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं एक्सपोनेंट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि 19 और इसका क्यूब, यानी कि एक्सपोनेंट करना है 3 टाइम, तो 19 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। और इसी तरीके से मैंने क्या किया, अब ये वैल्यू यानी कि 6859 मेरी num1 की वैल्यू हो गई है। और num1 को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ, इसका num1 का, यानी कि 6859 का मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ, किससे, किससे करूंगा, num2 से, यानी कि वैल्यू क्या है मेरी 3 है। और जो भी मेरा डेसिमल पार्ट आएगा, वो मतलब होल नंबर आएगा, पॉइंट्स वाला फ्रैक्शन वाला पॉइंट छोड़ के, वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पे num1 को असाइन हो जाएगी, और num1 को हमने प्रिंट कर दिया है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे 22 आया, 19 आया, 57 आया, फिर से 19 आया, फिर 6859 आया, और 2286। तो आप इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने किस तरह से उसकी वैल्यूज चेंज हो रही थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वैल्यू असाइन हुई, और किस तरह से हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज को चेंज किया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आगे आपको इस तरह की वीडियो और लेके आ सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में और यूनरी माइनस ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू।